कहते हैं कि प्रतिभाओं की कमी कहीं भी नहीं है, चाहे वो गांव हो और चाहे शहर। इस समय हम हैं प्रयागराज के सैदपुर गांव में, जहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। और इस फिल्म की शूटिंग में यहां आस-पास के बहुत सारे कलाकार एकत्र हुए हैं, जो एक फिल्म के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इस फिल्म के जो कलाकार हैं, इस फिल्म के जो मुख्य रोल में हैं, उन सभी से बात करेंगे एक-एक करके और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिल्म क्यों बन रही है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के जो राइटर हैं राहुल शुक्ला जी, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इस फिल्म को लिखने के पीछे क्या मकसद छुपा रखा है और इस फिल्म के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज आपके फिल्म की शूटिंग हो रही है और यहाँ पर आप भी अगर देखा जाए तो एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इस फिल्म के लिखने के पीछे की वजह देखी जाए, आखिर क्या उद्देश्य है इस फिल्म के लिखने का और इस फिल्म के माध्यम से जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर राहुल शुक्ला? जी, ये फिल्म जो है हम लोगों ने इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर लिखी है और एक मेन इसमें संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि कोई कितना भी जो है बड़ा बन जाए, कितना भी बाहुबली बन जाए और वो किसी भी तरीके के पाप कर ले, लेकिन एट लास्ट आकर अंततोगत्वा जो है वो उसका अंत होना ही है। उसको गंगा में कितना भी बाहुबली कोई क्यों ना हो जाए, अंत में उसका अंत होना है और अंत में उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा आपके अनुसार? जी सर। अच्छा, अगर एक बात की जाए, डॉक्टर राहुल शुक्ला पेशे से डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, तो आखिर उस पेशे से फिल्मों तक आने की जो ये यात्रा है, ये कैसी रही? जी, फिल्मों तक आने का कोई ऐसा पहले उद्देश्य नहीं रहा है, क्योंकि लेखन तो हमारा बहुत साल से रहा है और हर तरह की विधा में लिखने का हमारा है प्रतिभा, जो कि धीरे-धीरे करके उभर रही है। और फिल्म लेखन का थोड़ा-सा लगा, कुछ लोगों ने, मित्रों ने कहा, साकिब जी मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र में भी लिखने का प्रयास करिए, तो वो फिल्म लिखने का प्रयास किया मैंने। आपने फिल्म लिखने की कोशिश की, आपके मित्र ने कहा और वो फिल्म आज शूटिंग तक पहुंच गई है, शूटिंग का कार्य चल रहा है। अगर अभी बात आपने किया कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि कोई कितना भी बाहुबली क्यों ना हो जाए, अंत में उसको गंगा जी में जाना है। आखिर वो कौन है इस फिल्म में? वो कैरेक्टर कौन सा है? थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें कैरेक्टर तो वैसे कई हैं। देखा जाए तो इसमें नायक नायिका का जैसा कुछ ऐसा नहीं है। जो भी कैरेक्टर हैं वो एक तरह से देखा जाए तो बाहुबली और गुंडा राज को दिखाया गया है, जो कि बाद में जाकर नष्ट होता है। मुख्य बाहुबली के रोल में कौन है अभी इस समय? मुख्य बाहुबली के रोल में दद्दा जी हैं। हाँ, जो उनका तो यहाँ पर दिखाया गया है कि बाहुबली कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, अंत में उसको नष्ट होना ही पड़ता है या उसको भी अंत की तरफ जाना ही पड़ता है। यही इस फिल्म की मुख्य विषय वस्तु है। आइए चलते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदार की तरफ, जो कि हैं दद्दा जी और एक बाहुबली की भूमिका में नजर आते हैं। नमस्कार दद्दा जी। नमस्कार नमस्कार। आपका जो गाना रिलीज हुआ था बड़ा ही दमदार था, दद्दा जी इलाहाबादी भौकाल, और इस तरह से बड़े ही दमदार रोल में नजर आए आप। क्या संदेश देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से? संदेश तो सीधा सीधा है, हमारे राइटर ने भी बता दिया है कि आप कितना भी पाप कमा लीजिए, आपको आखिरी में वही गति मिलनी है जिस गति को आपने लोगों को पहुंचाया है। किया गया है कि आप कितना भी बुरा करिए और आपको आखिरी में जो आप जैसा करेंगे वैसा आपको बनना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर राहुल शुक्ला जी पेशे से डॉक्टर हैं, वैसे आप भी पेशे से अगर देखा जाए तो डॉक्टर ही हैं। तो एक डॉक्टर के पेशे से और इस एक्टिंग के पेशे में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? क्यों ऐसा हुआ कि आपको इस पेशे में आना पड़ा? बेसिकली ये पेशा नहीं, हम लोगों ने ये अपना मनोरंजन का एक माध्यम है। लोग फिल्में देखकर मनोरंजन करते हैं, हम लोग बनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये पेशा नहीं है, ये एक मनोरंजन का माध्यम है और मनोरंजन के लिए डॉक्टर साहब जो कि एक क्लिनिक चलाते हैं, इन्होंने फिल्म बनाने का काम शुरू किया और फिल्म के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस फिल्म को बनाने के पीछे कोई और उद्देश्य जो छिपा हुआ? नहीं, सिंपली बस एक यही उद्देश्य था कि इलाहाबादी जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो माफियाओं का रहा हो, गुंडों का रहा हो,
और उसी को दिखा करके, और आखिरी में क्या उसके बाद गति होती है, जो आपने पाप किए हैं उसका फल क्या होता है, वही दिखाने का प्रयास किया गया है। उसी के माध्यम से हम लोग इसको तो इलाहाबाद की जो इतिहास रहा इलाहाबाद का, उसको दिखाने की कोशिश है, लेकिन इसका नाम इलाहाबादी भौकाल ही क्यों रखा गया? ये लोकल लैंग्वेज होती है भौकाल, और उसी इलाहाबाद के भौकाल को हम लोगों ने भौकाल में दिखाने का प्रयास किया है। तो इलाहाबादी भौकाल के माध्यम से इलाहाबाद की पृष्ठभूमि को दिखाने की कोशिश की गई, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि इलाहाबाद में जो पुरानी चीजें हुई, जो पहले लोग हुए जिन्होंने एक तरह से बाहुबली की भूमिका में अपने आप को दिखाने की कोशिश की, उनका भी वही हाल हुआ जो बाकी लोगों का हुआ था कभी जमाने में। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर से, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस फिल्म के विषय में बहुत सारी चीजें जो शायद अभी अनछुई हैं और किसी को उसके विषय में भी जानकारी नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म को डायरेक्ट करने के पीछे, जैसे अभी हमने बात किया राहुल शुक्ला जी से, फिर हमने बात किया जो इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं दद्दा जी, अब हम आपसे बात करते हैं। जो प्रश्न है हमारे कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन आपसे बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में ऐसी कौन सी मुख्य चीज है जो लोगों को एक प्रेरणा देगी और जो लोगों के लिए एक नजीर बनेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलाहाबाद के अंदर न जाने कितने युवा हैं जो कि फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अदर जगह तो देखते हैं कि फिल्म जाती है, वहाँ लोग रोल करते हैं। इलाहाबाद में ऐसा फिलहाल नहीं था। एक छोटा सा ही प्रयास सही, लेकिन हमने शुरुआत किया है। एक बड़ी बात कही इन्होंने कि जैसे हमने भी आप शुरुआत में कहा था कि प्रतिभाओं की कमी कहीं भी नहीं है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। अभी तक होता क्या था कि फिल्में बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति है जो सपना कभी देखता है फिल्म बनाने का, उसको उत्तर प्रदेश छोड़ के मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन आज जो युवा हैं उनके अंदर प्रतिभा है और उस प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, और उसी प्रतिभा को दिखाने की एक कोशिश है, उन लोगों के हुनर को और तराशने की कोशिश है जो कि हमारे सामने जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं उन्होंने कोशिश किया है। जैसा भी आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और आपने एक छोटी सी सही कोशिश की है। तो आने वाले समय में अगर हम इसी पे बात करें तो कहाँ तक ले जाना चाहेंगे इस काम को, और जो लोग हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं या जो और भी प्रतिभाएं हैं गांव में जो निखर नहीं पा रही हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? नहीं, इसी काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने जब शुरुआत किया था तो उसमें मात्र 3 लोग थे, जैसे डॉक्टर राहुल शुक्ला सर, डॉक्टर सरवन सर और हम। लेकिन आज एक गाना रिलीज होने के बाद इलाहाबाद के न जाने कितने लोग हमसे जुड़े हैं और आगे काम करना चाहते हैं। बस यही हमारा लक्ष्य है कि जो एक्टिंग लाइन में करियर बनाना चाहता है या अपने आप को, प्रतिभा को निखारना चाहता है, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर प्रतिभा है, एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? तमाम जरिया है। हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है उस पे हमारा नंबर भी पड़ा हुआ है। अभी जो इलाहाबादी भौकाल के नाम से आप डालेंगे तो वो हमारा सॉन्ग आ जाएगा, उस पे हमारा नंबर, सारा बायोडाटा पड़ा हुआ है उस पे। तो अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाके इलाहाबादी भौकाल सर्च कर सकता है, और इलाहाबादी भौकाल जो चैनल है, चैनल का नाम इलाहाबादी भौकाल ही है। चैनल का नाम है संजीवनी आर्ट्स। इलाहाबादी भौकाल गाने का नाम और फिल्म का नाम है। तो संजीवनी आर्ट्स के नाम से चैनल है और उस चैनल में सारी डिटेल पड़ी हुई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इनसे जुड़ना चाहता है, इस लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है और उसके अंदर प्रतिभा है, तो इनसे मुलाकात कर सकता है, इनसे बात कर सकता है और अपने प्रतिभा को निखार सकता है। आने वाले समय में इस लाइन में और भी आगे जा सकता है। अगर हम बात करें अभी फिलहाल, जैसे आपने कहा कि हम नए नए लोगों को शामिल कर रहे हैं, अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको आपने हाल ही में अपनी टीम में शामिल किया है? अभी एक मुख्य कैरेक्टर है जिसका नाम विजय है, और वो हमारे शुभम भैया कर रहे हैं। और अभी भी इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहा, हमने जो कहा ना कि यहाँ प्रतिभा है लेकिन उसे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मैंने इनसे परसों रात में बात किया, स्क्रिप्ट नहीं भेजी, और यहाँ आके मैंने इनको ये डायलॉग बताया। आप देख सकते हैं कि अभी इनका कई सीन हुआ है, परफेक्ट किए। मतलब इसका कि यहाँ प्रतिभा है, हम निखार सकते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जैसे शुभम भैया हो गए।
तो यहाँ पे अभी जो हाल ही में टीम में शामिल हुए कैरेक्टर हैं उनका नाम है शुभम। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार सर। शुभम जी कहाँ से आते हैं आप? सर मैं यहीं प्रॉपर इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं और अब अभी आपने ये एक्टिंग का जो एक तरह से बात की जाए एक्टिंग टीम, इसको आपने ज्वाइन किया है और शाकिब जी के साथ आप काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि मित्रता इनसे काफी पहले से है और एक्टिंग की भी मतलब देता रहता था ऑडिशंस। भाई से जैसे मित्रता थी, इन्होंने बताया कि मूवी ये बना रहे हैं और आपकी मुझे जरूरत है, तो मैंने बिना सोचे समझे मतलब हाँ कर दिया कि मैं ठीक है आकर के आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए इस फिल्म में, आपका क्या कैरेक्टर है और क्या काम आप कर रहे हैं इसमें? सर मुझे जो कैरेक्टर दिया गया है वो एक तरह भोकाली जैसे मूवी का नाम है, तो आप जो है समझ सकते हैं कि इसमें जो है डॉनगिरी ही पूरा दिखाया जा रहा है ना। तो एक तरह से जो है गुंडे का एक्टर दिया गया है मुझको। तो एक गुंडे की भूमिका में है, एक दबंग की और एक बाहुबली की भूमिका में है। आने वाले समय में अगर आपके कैरेक्टर की बात करी जाए तो आने वाले समय में आपका कैरेक्टर कैसा होगा? क्या बाहुबली की ही या विलन की भूमिका में होंगे या और भी कोई आपने दिमाग में ऐसा विचार किया हुआ? नहीं सर, देखिए एक्टिंग एक ऐसी चीज मैं मानता हूँ कि आपको जिस भी चीज में उतार दिया जाए आप उसको जो है रिप्रेजेंट करिए। इसमें कोई आप माइंड से सेट करके नहीं कि आप भोकाल बनिए या आप जो है नॉर्मल बनिए या आप डॉक्टर बनिए। एक्टिंग एक ऐसा पेशा ही है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए बस। तो जो भी मिले मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो एक्टिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको जो भी कैरेक्टर दिया जाएगा, जो भी किरदार दिया जाएगा, आपको किरदार प्ले करना होता है। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं हमें, पुलिसकर्मी की भूमिका में है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक पुलिसकर्मी की भूमिका में है, 2 स्टार लगे हुए हैं आप कंधे पे। क्या रोल है आपका, क्या कैरेक्टर आप निभा रहे हैं इसमें? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने राइटर के जिन्होंने मुझे मौका दिया छोटे से रोल का। और इस पिक्चर में मेरा जो रोल है वो करप्ट पुलिस वाले का रोल है। करप्ट पुलिस वाले का रोल, ये अगर बात की जाए पुलिस वाले की भूमिका में है आप और वो भी करप्ट है, आखिर इसके पीछे एक संदेश होगा कोई छुपा हुआ। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप अभी जो भी करप्ट काम करेंगे एंड तो उसका आपका अच्छा नहीं होना है। आपके जो सीनियर अधिकारी होंगे भी उसकी तो आपको सजा मिलने ही मिलनी है। बस यही संदेश है सर। तो जो भी लोग देख रहे हैं उनको संदेश यही है कि अगर आप करप्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं है। और साथ में इनके साथ में एक और कैरेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इनका साथ निभा रहे हैं। आपका क्या रोल है? जी नमस्कार, मैं इनका सहयोग करता हूँ। आप इनका सहयोग करते हैं करप्शन बढ़ाने में? यस। तो ये सहयोगी हैं और करप्शन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। आप समझ चुके होंगे कि इस फिल्म की जो पटकथा है, जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, जो इसकी विषय वस्तु है वो क्या है। और पूरी तरह से ये बाहुबल पर है। बाहुबली रोल इसमें लीड किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कल उसका जो होगा आने वाला वो बहुत ही भयावह होगा, बहुत ही खतरनाक होगा और अंत में उसको भी वही दशा प्राप्त होगी जो बाकी लोगों को अभी तक प्राप्त हुई है। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी रोचक जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।